alaikum, good afternoon. It was a wonderful day today and I just came back from work. I thought to share some information regarding travel bags or luggage bags, and I would like to quote an incident that recently happened with my parents who traveled from Birmingham to Islamabad airport. When they arrived at Islamabad airport, they found that one of the check-in bag was missing. So what to do now? They went to the customer service desk of Emirates and they filled a form. उसमें उन्होंने basic details पूछी थी, जो भी चीज़ें बैग में थी और बैग की basic appearance कैसी है, कलर क्या था और उसके साथ कोई टैग, कोई निशानी कुछ लगे हुए थे, इस तरह की चीज़ें. But finally after 10 days आज जो है वो बैग डिलीवर हो गया है. तो मुझे लगा मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किस वजह से हमारा बैग डिले हुआ और कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. तो सबसे पहले तो है कि जब आप पैकिंग करते हैं कभी भी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ ना डालें. I made a mistake. I packed some of the electronic products which contain lithium batteries which are strongly prohibited, but मैंने पैक कर दी. आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, क्योंकि जब भी आपके बैग्स स्कैन होते हैं चेक इन के बाद, इस ऑटोमेटिक सिस्टम बेल्ट पे स्कैनर ऑलरेडी लगे होते हैं. Bag, when they detect something suspicious in the bag, red light appears, automatically retract those bags to the maybe another place where they later check. उसमें देखते हैं कि क्या है. अगर वो देखें कि इट्स सेफ टू गेट इट ऑन द बोर्ड तो वो उसको भेज देते हैं. आपका मे भी थोड़ा डिले होता है, लेकिन इन केस उन्हें लगे कि ये हमें नहीं भेजना, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, और इन वर्स्ट केस वो निकाल भी लेते हैं वो चीज़ और उसके बाद वो कोई नोट उसके अंदर रख लेते हैं. बट फॉर्चुनेटली हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी निकाला नहीं है. ये तो वो काम था जो आपने नहीं करना. अब करना क्या है? करना यह है कि आपने एक लिस्ट बनानी है जो भी चीज़ आप बैग में पैक कर रहे हैं. जस्ट इन केस आपका बैग अगर मिसप्लेस हो जाता है, देन दे विल आस्क यू फॉर अबाउट द थिंग्स विच आर इनसाइड. तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए वो चीज़ें जो कि उस बैग में पैक हैं, और आपको बैगेज इन्वेंट्री फॉर्म देते हैं जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ती हैं. तो बेहतर है कि आप अपनी लिस्ट बना लें जो भी चीज़ बैग में पैक है. थर्डली आपने क्या करना है? आपने लाजमी जस्ट ट्राई टू पुट अ टैग ऑन द विद द हैंडल ऑफ द बैग. इट कुड बी अ रिबन, इट कुड बी अ टैग विद प्रॉपर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. बेहतर है कि अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ कोई टैग लगा दें अपने बैग के साथ, या रिबन भी चलेगा. हमारे केस में साथ रिबन लगा हुआ था, इसी वजह से उन्होंने बैग ट्रेस किया है. एंड लकीली आई टुक सम फोटोज ऑफ दोज रिबन्स एज वेल. जब भी चेक इन करने से पहले या घर में ही बेशक एक दफ़ा अपने बैग्स, जितने भी चेक इन बैग्स हैं, उनके सेपरेट फ़ोटोज़ बना लें वन बाय वन विद डिफरेंट एंगल्स. हैंडल पे कोई भी निशानी लगाई है, टैग और कुछ भी, उसको हैंडल उसका भी फ़ोटो बना लें, क्योंकि दे विल आस्क लेटर कोई निशानी मानी वो मांगते हैं, तो आपके पास फ़ोटोज़ होने चाहिए उनको प्रोवाइड करने के लिए. उसके बाद जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, बोर्डिंग पास की भी फ़ोटो बना लें, और जो टैग्स होते हैं लगेज टैग्स की भी फ़ोटोज़ बना लें. इन केस आपका गुम जाता है कोई टैग, तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए उस चीज़ का. 80 to 90% ऐसा बैग्स ऑन टाइम आपके साथ पहुंच जाते हैं. अगर ऐसा होता है तो किस तरह से आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हो जाता है तो फिर भी आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी सेफ. आप जस्ट अपनी कंप्लेंट सबमिट कराएं और देन दे विल ट्रेस योर बैग फॉर यू इफ़ पॉसिबल. इफ़ यू हैव सम रेफरेंस, यू नो, को थोड़ी जल्दी डिटेल्स मिल जाती हैं आपके बैग की. अदरवाइज़ अगर आप कंप्लेन भी कर देते हो, नॉर्मल आप फॉर्म फिल कर देते हो, एंड दे विल कीप इन टच विद यू, एंड यू कैन आस्क देम एनी टाइम विद प्रोवाइडिंग योर रेफरेंस नंबर के मेरे बैग की अभी करंट अपडेट क्या है, कहाँ पहुँचा, तो वो आपको बता देते हैं और वो आपको घर डिलीवर भी कर देते हैं बैग, जो भी आपका एड्रेस आप उनको लिखवाते हो. तो यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी. एंड हैव अ सेफ जर्नी. जो भी ट्रैवल कर रहे हैं या इन फ्यूचर जिनका प्लान है ट्रैवल करने का, होपफुली आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर कुछ हो जाता है तो आपने जस्ट रिलैक्स, just submit your complaint and you will get your bag at your home. Thank you very much.